अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। आज की वीडियो में मैं इफ्तारी की रूटीन तो शेयर करूंगी लेकिन साथ कुछ पीआर पैकेज अनबॉक्स कर लेती हूँ। ये कम से कम महीना हो गया मेरे पास आए हुए पड़े हुए हैं बेचारे तो लॉकडाउन की वजह से मैं शेयर नहीं कर रही थी आप लोगों के साथ। और सारी वो चीज़ें जो इन दिनों में आपको ज़रूरत पड़ने वाली हैं, क्योंकि अब जो है पार्सल्स डिलीवर हो रहे हैं सबके। और लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे थे शीट मास्क के हवाले से, काशिश के प्रोडक्ट के हवाले से और पता नहीं क्या क्या। वो मैं आपके साथ आज सारा कुछ शेयर करती हूँ। ये सारे के सारे ना मैं ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ। कुछ पीआर पैकेज है, कुछ मैंने खुद खरीदा है सामान, दोनों मिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बैक साइड में मेरा एड्रेस है तो वो मैं शेयर नहीं करी। देखिए मैंने इसको यहाँ से खोल के निकाल लिया था ऑलरेडी इसके रिजल्ट्स वगैरह चेक करने के लिए। तो मैंने कहा पहले रिजल्ट चेक कर लेती हूँ, अगर अच्छे लगे तो फिर आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। सीरम रिंकल्स, डार्क सर्कल्स वगैरह के लिए इनका सीरम था। हेयर सीरम था कि जिससे आपको हेयर फॉल वगैरह कंट्रोल हो जाता है, उस टाइप का कुछ सीरम। एक्नी एंड स्कार सीरम था ये इसका। ये मैंने यूज़ नहीं किया, आपको नजर आ रहा है ये एज इट इज़ पड़ा हुआ है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका अभी तक ये डार्क सर्कल वाला यूज़ किया था। इसका मुझे रोलर का इशू था और मैंने उनको कहा था कि इसका जो रोलर है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आप इसको चेंज करें। तो उसके बाद मैं ये इसको शेयर करूँगी। लेकिन इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। इसके अंदर सेफ्रॉन, संदल वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। रिंकल, डार्क सर्कल्स और आइस पफिनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है। सिर्फ अगर ये इसका रोलर इंप्रूव कर लेना तो ये बिल्कुल एक्यूरेट वर्क करेगा। मतलब इसका रोलर ऐसा है कि ये वाली जगह को छील सकता है। तो मैं इसको ऐसे अप्लाई करती थी कि मैं इस तरह से ना इसकी दोनों फिंगर्स पे लगा के रिंग फिंगर पे यूं करके और फिर मैं इसको ऐसे करके अप्लाई कर लेती थी अपनी आईज के नीचे इस तरीके से। तो डार्क सर्कल जो है ये आपके एक वीक में ही रिड्यूस कर देता है, इतना इफेक्टिव है ये। और 100% ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है। इसकी फ्रेग्रेंस आपको पता चल जाएगा। आपको इसकी सेंट जो है ना वो थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है और वो थोड़ा सा लगाना है अपने इस तरीके से। इसको हाथों की जो हीट होती है उससे इसको इस तरीके से प्रेस करना है यहाँ पर, तो आपको जो डार्क सर्कल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। बाकी ये इसका हेयर सीरम था। और आपने किसी भी हेयर ऑयल के अंदर 10 से 12 ड्रॉप इसके मिलाने हैं। आपने मसाज करना है इसका स्काल्प में और उसके बाद आपने इसको 2-3 घंटे छोड़ना है। पूरी रात भी लगा सकते हैं आप, इसको दिन में भी लगा सकते हैं, या फिर आप 2-3 ड्रॉप अपने रेगुलर शैम्पू के साथ मिला के यूज कर सकते हैं। आपका ये हेयर फॉल रिड्यूस कर देगा, री हेयर ग्रोथ करेगा, ऊपर लिखा हुआ है। ये इसका हेयर सीरम था। और ये इसका था एक्नी स्कार सीरम, ऑयली एंड एक्नी प्रोन स्किन के लिए है ये सिर्फ और सिर्फ। इसके अंदर है आर्गन ऑयल, होबा है, ईवी कोकोनट ऑयल, टीटरी एसेंशियल ऑयल, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। ये वाले ऑयल इसके अंदर हैं। इसकी फ्रेग्रेंस में चेक कर लेती हूँ कैसी है। इसकी भी फ्रेग्रेंस जो है ना वो जिस वजह से इसेंशियल ऑयल की खुशबू आ रही है इसके अंदर से, और किस इसेंशियल ऑयल की आ रही है ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये वाला जो पीआर पैकेज है वो मुझे आया था केयर इम्यूनिटी की तरफ से। वाउसोनिक का ही एक ब्रांड है और ये शीट मास्क और स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे डील करता है। इन्होंने मुझे शीट मास्क भेजे थे काफ़ी ज़्यादा सारे, और आप सबको पता है कि मैं शीट मास्क लवर हूँ, मुझे शीट मास्क बहुत अच्छे लगते हैं और ये सब मैं अब अपनी वीडियोस में यूज़ करूँगी। दे धड़ यूरो माले मुफ्ता दिले बेरहम ये भी शीट मास्क है। ये भी शीट मास्क है 24 कैरेट, और दिस वन इज आल्सो शीट मास्क। बहुत फिट शीट मास्क है जिन्होंने मुझे भेजे थे, और मैं अभी तक सिर्फ इसलिए रख के बैठी हुई हूँ इनको कि आप लोगों के साथ शेयर कर लो एक दफ़ा, फिर यूज़ करूँगी। ये भी शीट मास्क है। और बायो एक्वा के शीट मास्क जो है ना वो मुझे माली के शीट मास्क से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि बायो एक्वा के शीट मास्क की प्राइस भी कम है और उसके अंदर सीरम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। शीट मास्क है, ये देखें डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट उन्होंने दिए हुए। ये भी शीट मास्क है और ये भी शीट मास्क। अब ये सीरम में भेजा था और ये भी बहुत मज़े का सीरम है, और किस कंपनी का है ये मुझे समझ में नहीं आया था। इमेजेस कुछ लिखा हुआ था इसके ऊपर, आई थिंक तो यस। और ये सिनेल का सीरम है और इसका जो पम्प बोतल है वो बहुत प्यारा है। ये मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ इस तरीके का, ये देखें। और ये थोड़ा सा मैंने यूज़ किया है, बिल्कुल थोड़ा सा। ये इस तरीके की पैकेजिंग में है और बहुत मज़े का सीरम है ये भी। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ हाथ में निकाल। और वैसे भी जो इस तरह के सीरम वाली बोतल में कोई चीज़ होती है ना वो बहुत ही लग्जरियस टाइप लगती है। देखिए कितना ये रनी है और इस तरीके से फ़ौरन से ब्लेंड हो जाता है हाथों पे, फेस पे, जहाँ आप लगा दिल करता है आप लगा लें हाथों पे, फेस। एक्चुअली मैंने ख़रीदा था जो वेवी क्रिम्पर होता है ना वो, ये वाला मैंने क्रिम्पर ख़रीदा था एक पेज से। तो उन्होंने साथ में मुझे एक और कर्लर और साथ में कुछ सामान जो है ना वो गिफ्ट भेज दिया था। तो ये इस तरीके का है कुछ, इससे वेवी बीची वेव्स चलते हैं आपके बालों के अंदर। ये मैं आपको किसी वीडियो में यूज़ करके दिखाऊंगी। ओके जो था वो ये वाला था 3-in-1 प्रोफेशनल हेयर कर्लिंग आयरन है ये भी। इसके साथ इसका जो पूरा आउटलेट है वो है। साथ में ये एक जेमी का है और एक केमी का है, और ये इस तरीके का है। ये देखें नीचे क्लिप लगा हुआ है, ऐसे ओपन होगा, यहाँ से प्रेस करके हम बालों में वेव डाल सकते हैं। अभी मैंने चुटिया बनाई हुई है तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बच्चियों के लिए भेजा है हेयर बैंड, रबर बैंड है, इसके ऊपर बटरफ्लाई बनी हुई है बो टाइप, और खोल लेते हैं। और एक ये वाला हेयर बैंड है, ये देखें
ये बहुत प्यारा लग रहा है। और बाकी छोटे छोटे से इन्होंने जेली फिश टाइप के स्टड भेजे हैं, टॉप्स भी बोलते हैं इसको आप। उसके अलावा ये छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर है जो कि मैं यूज करती हूँ। इनसे बेस बहुत अच्छी बनती है, स्पेशली जो आईज के नीचे वाला एरिया होता है स्माइल लाइन वाला एरिया होता है, जहाँ पे आपको लाइंस पड़ती हैं। आप इसको पानी में डिप करें, अपने साइज से लार्ज हो जाता है। और लूज फेस पाउडर या जो दूसरा ट्रांसल्यूशन पाउडर होता है वो डिप करें, उसको यहाँ से इस तरीके से प्रेस करें तो बहुत अच्छी बैठती है बेस, और लाइंस नहीं पड़ती आपकी काफी देर तक। इयररिंग्स इस तरीके के, ये भी खोल के देख लेते हैं कैसे हैं। तो पहन के दिखा रही हैं, इस तरीके के लगते हैं, थोड़े से हेवी हैं लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हैं। स्पेशली जो ओवल फेस है, लंबा फेस है जैसे मेरा है, ऐसे फेस पे इस तरह की ज्वेलरी जो है वो बहुत प्यारी लगती है। और इसीलिए आपको पता है मैं इस तरह की ज्वेलरी पहनती हूँ गोल गोल, जिससे फेस जो है ना वो बैलेंस हो जाता। नहीं क्या है, समझ पाए मेरी। ये बस इस तरीके की ना मक्खी सी बनी हुई चीज़ है। और मैक्स फैक्टर की लैशेज मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को पता है, मैं यूज़ भी करती हूँ। और ये बड़ी उससे बड़ी इस टाइप की कुछ है, मैं आपको वीडियो में ये यूज़ करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये इस तरीके का ब्रेजर इन्होंने भेजे हैं 3 डिफरेंट कलर्स में। सबसे पहले तो मैं इसको हाथ पे चेक करूंगी ना, अगर हाथ पे मुझे रिजल्ट मिला इसका, बाल मेरे स्लो आए, तो फिर किसी और एरिया पे फेस वगैरह पे चेक करके देखेंगे कैसा रिजल्ट है। लास्ट बट नॉट लिस्ट मोस्ट रिक्वेस्टेड काशीज का मेकअप, और ये मैंने खोला नहीं था, ये मैं आपके सामने खोलूंगी और क्या क्या चीज़ें देखते हैं, और फिर इसके ऊपर मेकअप वीडियोस आएंगी ढेर मार के। ओके, सबसे पहले जो इनके हैं ये ब्रशेस। अब इसको खोलती हूँ अंदर से, ये किस तरीके के हैं। दूसरी चीज़ है इनका, आई थिंक आई शेडो पैलेट है इसके अंदर। और है सामान, ये चीज़ें हैं, ये सारी खोल लेते हैं हम वन बाय वन के क्या क्या सामान है। ये चीज़ें पैकेजिंग बहुत आला है, बहुत आला, मतलब ये आपको वीडियोस में ऐसी नज़र नहीं आती जैसे इसकी है पैकेजिंग। बिल्कुल करीब से दिखाती हूँ, आपको नज़र आए अच्छे से। और पैकेजिंग देखें इसकी कैसी है। इसका रिबन भी दिया हुआ है कि आपको इसको निकालने में मसला ना हो। इसका नाम है जैस्मीन सिल्क एंड सिल्क आई शेडो पैलेट है। उसका जो पैकेजिंग है वो 3D वर्क हुआ हुआ है, जैसे हाथ फेरते हैं तो उंगलियां पे फील होता है जो वर्क हुआ हुआ है। पीछे ये सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं जहां से आप बाय कर सकते हैं, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि आप ही काशिश का मेकअप कहाँ से बाय करें। ये इस तरीके से खुलेगी, यहाँ पे बड़ा सारा मिरर लगा हुआ है, और ये इसके ऊपर लगाया हुआ है पेपर जिससे शेड्स वगैरह बिखरते नहीं। और ये मैट एंड मेटालिक शेड्स का मिक्सचर है। स्वॉच लेती हूँ मैं इसके, एक मैट का ले लेते हैं, ये हल्का सा मैंने लिया है। और ये देखें कितना पिगमेंटेड है ये, वाओ। और इसको भी चेक कर लेती हूँ, ये देखें, इसके पिगमेंट चेक करें, आपको क्लोज से दिखा रही हूँ। इवन टून हाई कवरेज फाउंडेशन, इसका नंबर है 02। और इसको मैं खोल लेती हूँ कि ये कैसी है। अंदर से ग्लास बोतल में है ये, अंदर से इस तरीके की है, मेक की जिस तरह से पैकेजिंग होती है सेम वैसी पैकेज। लॉक हो गया, यहाँ से इसको ऐसे किया तो ये ओपन हो गया, और मैं इसको ऐसे प्रेस करूँगी तो यहाँ से निकलेगा ये इस तरीके से। ना रनी है बहुत ज़्यादा, ना थिक है बहुत ज़्यादा। और कवरेज चेक करती हूँ इसकी कैसी है। कवरेज भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन फेस पे ज़्यादा बेटर पता चलेगा। हाथों की और फेस की स्किन बहुत डिफरेंट होती है। नेचुरल जो है लैश ग्लू है, और ये बोतल है, ये इसकी लैश ग्लू है, आपको नजर आ रही है। इसका शीमर फिक्सर है जो कि काशीज अपनी वीडियो में अप्लाई कर। बेसिकली जो काशीज का जो मेकअप है ना, मुझे ये इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ कि बहुत कम टाइम में आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं इससे। ना आपको बहुत ज्यादा ब्लेंड करना पड़ता है, ना आपको बहुत ज्यादा फिक्स करना पड़ता है। बेस है, हाई कवरेज है, पेनकेक है, हाई कवरेज है, शिमर है, या उनकी जो आई बेस है या कोई भी चीज है, तो वो बहुत ज्यादा कम टाइम में बहुत अच्छा और प्रोफेशनल मेकअप कर सकते हैं। ये इनका प्रेस पाउडर है जो कि अपनी बेसिस के ऊपर लगाते हैं, और इसका नंबर है 07। मस्कारा है ये इसको मैं चेक करके देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने मस्कारा नहीं लगाया हुआ। कलर इसका ब्लैक है। पैकेजिंग जो है वो इसकी है इस तरीके की, जिस तरह से मेबेलिन का आता है ना वॉल्यूम एक्स मस्कारा से बड़े सारा, सेम वैसा है ये भी। और इसका वॉल्यूम वगैरह कितना है ऐसे, मैं आपको क्लोज करके भी यूज करके दिखाती हूँ, ठीक है। इस वाली आइज में डिफरेंस चेक कर लें। इस पर मैंने काशिश का मस्कारा लगाया है, और इस पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ। और लेशेज में डिफरेंस चेक करें आप, कितना लेशेज में वॉल्यूम आ गया है, और लेशेज जो है वो नज़र आ रही हैं कि हैं लेशेज। ये ब्रशेज है, अब ये खोलते हैं कैसे पूरा इस तरह से, मतलब इतना लग्जरियस है ना इसकी जो ब्रश की पैकेजिंग है, मतलब कितनी प्यारी है। मतलब इस पर लिखा हुआ है काशीज, यहाँ पे लिखा हुआ है काशीज प्रोफेशनल ब्रश कलेक्शन, ये देखें। और इस तरीके से जिपर लगाया हुआ है यहाँ पे, और ऐसे ये ओपन हो जाता है। वाओ, ये देखें 29 ब्रशेस का सेट है ये। यू नो आपकी सोच से भी ज़्यादा सॉफ्ट है।
بہت سافٹ برشیز ہیں اور ہاتھوں میں میرے ایئر رنگس گر گئے ٹھہرے یہ میں اتار دیتی ہوں. کون کون سے برشیز ہیں اس کے اندر؟ یہ دیکھیں پاؤڈر برش بھی ہے اس کے اندر، فاؤنڈیشن برش بھی ہے اس کے اندر، کنٹورنگ کے لیے، بلش کے لیے، پھر یہ والے برشز کنسیل کٹ کے لیے، پینسل برش انر کارنر کے لیے، ہر جگہ کے لیے برشز ہیں اس کے اندر. یہ دیکھیں آئیز کی بلینڈنگ برشز ہیں ہر ٹائپ کے. اس کے علاوہ نوز کنٹورنگ کے لیے علیحدہ سے برش چاہیے آپ کو وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اسپولی اس کے اندر، کوم. یہ والا جو لائنر برش ہے یہ ایگزیکٹ ویسا ہے جیسے میں کرائلون کا یوز کرتی ہوں، وہ کافی ایکسپینسو آتا ہے. وہ ایک برش جو ہے وہ 650 سم تھنگ کا آتا ہے کرائلون کا، اور یہ بالکل اسی کوالٹی میں ہے. وہ آئی تھنک 5 ایئرس ہو گئے وہ ابھی تک ایز اٹ از، میں کافی ویڈیوز میں یوز کرتی ہوں. اور سیم اس کے بریسز جو ہیں وہ سیم ایسے میں بھی آپ کو اس سے لائنر لگا کے دکھاؤں. یہ جو لانگ ویئر آئی لائنر جیل ہے نا اس میں سے میں نے یہ والا کلر لیا ہے اسکائی بلیو، اور یہ میں اپلائی کر رہی ہوں اسی برش کی مدد سے. اور میں نے کوئی سیلر وغیرہ یوز نہیں کیا، میں ڈائریکٹ ہی یوز کر رہی ہوں اس کی پگمنٹ چیک کرنے کے لیے کہ کتنا پگمنٹڈ ہے یہ. اور آپ کے سامنے ایک ہی سوائپ میں نے لیا ہے، اور جو لائیو پتہ چلتا ہے نا رزلٹ، وہ آپ کو ویسے پتہ نہیں چلتا. اور آپ یہ دیکھیں کتنا پگمنٹڈ ہے یہ. بہت زیادہ کریٹیوٹی کرنے کو ملے گی مجھے ان میک اپ پروڈکٹ کی مدد سے، اور اچھے میک اپ پروڈکٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو یہ سارا سامان تھا کاشیز کا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور بھی جو پروڈکٹس جو آئے تھے اور میں نے خریدے تھے وہ سب کے سب. اور یہ میک اپ لک تھا جو میں نے چیک کرتے کرتے کریٹ کیا ہے. میں بہت زیادہ میک اپ لور ہوں، میرے سے رہنے نہیں ہوتا، ویٹ کرنے نہیں ہوتا، میں ساتھ ساتھ چیک کرتی رہتی ہوں. اس کے بعد یہ جو کلپ ہے یہ آج کی افطاری کا ہے. آج میں نے بنائی تھی افطاری میں صرف اور صرف بریانی، اور کوئی چیز نہیں بنائی تھی. ساتھ میں نے 6 آئی تھنک چیز سموسے فرائی کیے تھے تو وہ نکل گئے. ٹکا سموسا یا پتہ نہیں باربیکیو سموسا، تو پھر وہ وقاص نے کھائے ہی نہیں، ان کو اچھے نہیں لگتے جس میں گوشت وغیرہ ہو. تو ابھی وہ میں نے ریپلیس کروانے. ابھی یہاں دیکھیں میں نے چاول بھگو دیے ہیں پرات کے اندر، دھو کے ان کو اچھے سے کافی دیر پہلے بھگویا ہوا تھا، اور پانی ابلنے کے لیے رکھا ہوا تھا. چاول اس میں ڈال دیے، اس میں سرکہ ڈال رہی ہوں 2-3 ڈراپ، اور تھوڑا سا آئل ڈال رہی ہوں. اس سے چاول کا دانہ جو ہے نا ایک ایک کھلا کھلا رہتا ہے. اور نمک ڈال دیا ہے. ٹماٹر فریزر میں رکھے ہوئے تھے وہ نکالے ہیں 3، ان کا چھلکا اتار لیا ہے اوپر سے. اور اس کے بعد پیاز ہیں 3 وہ کاٹوں گی باریک باریک اور اس کے اندر ڈالوں گی. اس سے پہلے میں نے چکن جو ہے وہ بہت اچھے سے فرائی کر لیا ہے. میں چکن فرائی کرنے کے بعد پھر اس کو گلاتی ہوں. میں ڈائریکٹ جو ہے وہ پانی میں نہیں ڈالتی، ورنہ پھر نہ بچے کھاتے ہیں شوق سے نہ وقاص کھاتے ہیں، اس لیے پہلے ان کو فرائی کر لیتی ہوں اچھے سے. اس کے بعد میں اس کو مسالے میں فرائی کرتی ہوں تاکہ جو اس کی ہمک ہوتی ہے یعنی کہ اس کی جو بدبو یا اسمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے. چاول ابل چکے ہیں، میں نے چھوڑ دیا ہے یہاں پہ خشک ہونے کے لیے کہ پانی نہیں چڑھ جائے. بوٹیاں فرائی ہوگی، ان کو پلٹوں گی، دونوں سائڈ سے اچھے سے فرائی ہو جائیں گی تو ان کو میں نکال لوں گی اسٹینر میں جو اس کا ہوتا ہے تاکہ اس کو آئل وغیرہ نہیں چڑھ جائے. اور اسی آئل کے اندر پہلے میں مسالہ تیار کروں گی اور پھر بعد میں یہی بوٹی ڈال کے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دم پہ لگا دوں گی. یہ نیچے والوں کے گھر سے آیا تھا مجھے رول اور ویجیٹیبل رائس. اوکے یہ دیکھیں چکن فرائی ہو گیا ہے، میں نے پیاز اور ٹماٹر ڈال کے چھوڑ دیا ہے. وہ جو میں نے آئس کیوبز بنا کر رکھے ہوئے تھے ادرک لہسن اور ہری مرچوں کے وہ میں نے ڈال دیے اس کے اندر. مسالہ گل چکا تھا سارا کا سارا، چکن ڈال کے میں نے چھوڑ دیا ہے. ساتھ ساتھ میں نے سموسے فرائی کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے افطاری کے لیے. آج بہت جلدی جلدی میں افطاری بنائی تھی، مجھے لیٹ ہو گیا تھا. یہاں پہ میں آلو بخارا ڈال رہی ہوں اس کے اندر. پھر یہ بمبئی بریانی مسالے کا پیکٹ، وقاص کو سندھی بریانی اچھی نہیں لگتی اس لیے میں پنڈی والی بریانی بناتی ہوں. تو یہ دم لگا دیا ہے میں نے اچار ڈال کے. بریانی کو آپ ہری مرچی اور ٹماٹر بھی ڈال کے لگا سکتے ہیں. اور تربوز رکھے تھے ساتھ میں نے، اور ساتھ میں نیسلے کے جوسز رکھے تھے. بریانی بالکل ریڈی ہو چکی ہے. آہا ہا لذیذ بریانی، شکل سے پتہ چل رہا ہوگا آپ کو کتنی یمی بنی ہے. تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، آج کی افطاری تھی، یعنی کہ آج کی افطاری میں ہم نے بنائی تھی بریانی اور اس کے ساتھ تربوز تھے اور ساتھ تھے جوسز. بس ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ حافظ.